सभी साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर से सरकारी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और यह विज्ञापन आपके OSSC यानी कि ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक बार फिर से 2023 के लास्ट में वैकेंसीज का अपडेट जारी हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों विज्ञापन जारी हो चुका है तो बढ़ चलते हैं वो ऑफिशियल विज्ञापन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 22 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, जैसी लिंक एक्टिवेट होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट की बात करेंगे तो जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है, ठीक। और यहाँ पर दो पोस्ट निकाली गई हैं, एक है फार्मासिस्ट की, एक और है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है दोनों की फार्मेसी मांगी गई है, मतलब फार्मेसी वालों के लिए बम्पर मौका है। शानदार वैकेंसी निकाली गई है फार्मा कैडर के लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी देखने से पहले हम देख लेते हैं स्केल ऑफ पे दिया गया है फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल पोस्ट का। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है पे स्केल दिया गया 25,500 से लेकर 8100 और पे मैट्रिक्स लेवल 7 दिया गया है। लगभग यहाँ पर 4600 ग्रेड पे का आपको वेतन मिलेगा। दोस्तों वेतन की बात करें तो लगभग 70,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी, क्योंकि जो लेवल 7 है और पे स्केल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। आगे देखेंगे आप मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल का, तो यहाँ पर लेवल 5 लगभग 2800 ग्रेड पे का वेतन आएगा। 21,700 से लेकर 6900 यहाँ पर आपकी दोस्तों 30 से 32,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी। अच्छा वेतन है दोस्तों यहाँ पर दोनों पदों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर दोनों फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो कि हम एलिजिबिलिटी में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे आप फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों आपके पास में 12th साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो 12th है साइंस सब्जेक्ट से वो उड़ीसा राज्य का होना चाहिए, ठीक है। लिखा है उड़ीसा या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। और डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसका फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज की बात करेंगे तो यहाँ पर 21 से लेकर 38 साल रखी गई है और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको और भी छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ये दोस्तों यहाँ पर मेल लिखा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मेल की पोस्ट रहेंगी और फीमेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। तो आपके पास में 12वीं यानी कि 12th साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ से होना चाहिए, आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। साथ में लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसका फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं SC ST और SC BC एंड वुमेन कैटेगरी के लिए 5 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आप डिसेबिलिटीज हैं यानी कि विकलांग हैं तो आपको 10 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। और भी यहाँ पर छूट दी गई है, यदि आप सर्विसमैन है एक्स सर्विसमैन तो भी आपको छूट मिल जाएगी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यदि आप कॉन्टेक्चुअल फार्मासिस्ट हैं तो भी आपको एज लिमिट में छूट मिलेगी, देख सकते हैं 45 साल तक। और कॉन्टेक्चुअल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है तो भी आपको छूट मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर वेटेज फॉर कोविड-19 हेल्थ वर्कर, यानी कि आप कोविड-19 के हेल्थ वर्कर हैं, उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको मार्क्स में भी बेनिफिट मिल सकता है, यदि आप कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है आप लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ शैल बी अलाउड 5% एक्स्ट्रा मार्क्स ऑन द टोटल मार्क्स ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर द सेट लिमिट। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि आपको 5% मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा टोटल मार्क्स के, ठीक है, यदि आप 3 मंथ का कोविड-19 ड्यूटी का सर्टिफिकेट लगाते हैं, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है कि कौन आवेदन यहाँ पर कर सकता है, तो ही सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शर्त ये है कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन यदि आपकी स्टडी उड़ीसा राज्य की है, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास में जो 12th है वो उड़ीसा राज्य का होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो फार्मेसी है वो भी उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे साबित होता है दोस्तों किसी ये सिर्फ उड़ीसा राज्य के जो अभ्यर्थी रहेंगे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं और अदर राज्यों के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है और 12th उड़ीसा राज्य का है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यदि वो अदर स्टेट के हों, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें और डिटेल में और नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ें आवेदन करने से पहले।
अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पोस्ट की। तो यहाँ पर कितनी क्या पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की दोनों की अलग अलग पोस्ट यहाँ पर है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर फार्मासिस्ट फॉर द ईयर, यानी कि फार्मासिस्ट की पोस्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वैकेंसी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कैडर की है। यहाँ पर आपके जो ट्रांसफर भी किए जाएंगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कैडर में ही होंगे, ठीक है, और पोस्टिंग भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगी। ठीक, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं और कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज और स्पेशल कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज रखी गई है। जनरल, एसटी, एससी है ना, और एससी बीसी, ठीक है। और ये आपके विकलांग श्रेणी वाली है, वीआई, एचआई, ओआई, एमआई एंड एमडी, ठीक है। और ये पर्सन विथ डिजेबिलिटीज वाले हैं, ये एक्स सर्विसमैन है और ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर दिया गया है और इसका टोटल यहाँ पर दिया गया है रिजर्वेशन कैटेगरीज का, ठीक है। तो आप समझेंगे फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है अंगुल, यहाँ पर दोस्तों जनरल में 11 पोस्ट है मेल की और यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है यानी कि वुमेन, ठीक है। 6 पोस्ट हैं आपकी फीमेल कैटेगरीज की यानी कि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। एसटी में 8 है मेल और 4 है फीमेल। एससी में 3 है मेल और 2 हैं फीमेल, ठीक है। इस प्रकार से एससी बीसी में 1 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। टोटल यहाँ पर 35 पोस्ट निकाली गई हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देखेंगे 1002 फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की पोस्ट यहाँ पर शामिल है। अब आप देखेंगे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर देखेंगे सेम डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी और स्पेशल कैटेगरी वाइज वैकेंसी रखी गई है। जनरल में आप देखेंगे यहाँ पर फीमेल नहीं है, तो यहाँ पर फीमेल में सबके आगे 00 है यानी कि डैश डैश है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर देखेंगे बारागढ़ में 15 मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल एक भी नहीं है। एसटी में देखेंगे 29 हैं और एससी में 15 हैं, ठीक है। इस प्रकार से टोटल पोस्ट यहाँ पर हैं और कुल मिला के पोस्ट यहाँ पर देखेंगे 1451, यानी कि फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 2450 लगभग पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर में भी फार्मेसी वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि फॉर्म फिलअप के बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आपके 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 100 MCQs 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो 60 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि फार्मेसी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल, यानी कि जो फार्मेसी का प्रैक्टिकल स्किल है वहाँ से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में 10 नंबर का पूछा जाएगा आपका अरिथमेटिक हायर सेकेंडरी लेवल का, यानी कि HSC लेवल का, यानी कि आपके 12th का मैथमेटिक्स यहाँ पर पूछा जाएगा। और इंग्लिश पूछी जाएगी आपकी 5 नंबर की, यानी कि HSC स्टैंडर्ड आपकी 5 नंबर की इंग्लिश है। अरिथमेटिक एबिलिटी यानी कि 10 नंबर की है। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये मार्च 2024 तक होने वाला है, ठीक है। और 22 दिसंबर के आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये है अपडेट और इन सभी का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।